हो गई। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर डीओ सर में। आज हम लोगों का टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ पर चलते हैं। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है त्रि, दूसरा है कोण और चौथा है मिति। त्रि माने जैसा कि आपको पता है 3 होता है। कोण माने जानते ही क्या होता है, कोण होता है। और मिति में का संबंध भुजाओं से है, तो परिमिति। तो त्रिकोणमिति किसे कहेंगे? जो त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच संबंध हमें बताएगा, वही त्रिकोणमिति होगी। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत खास करके हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। एक कोण सम होगा तभी वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसका एक नाम दे देते हैं, चलिए ए बी सी। नाम कहीं से भी, यहाँ से भी नामकरण करेंगे, ए बी सी जैसे मन करे वैसे दे देंगे, ये हमारे ऊपर है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि अभी हम लोग त्रिभुज पाठ में पढ़े थे, एक बार पुनः आपको स्मरण दिला देते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है यह कर्ण कहलाती है, और समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी और वह कर्ण होगी। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग प्रमेय जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। तो ये दो तो न्यून कोण हो जाएंगे, क्योंकि ये अकेले 90 डिग्री है और ये दोनों मिलके 90 डिग्री होंगे, तो कुल मिला के ये 90 डिग्री से छोटे होंगे, अर्थात न्यून कोण होंगे ये दोनों। तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, ये हमेशा बड़ी रहती है, इसीलिए इसको कर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 अन्य भुजाएं हैं हमारे पास। एक तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि थीटा हमारा कहाँ है, कोण कौन सा हम ले रहे हैं। अगर ये हम कोण ले लें, इसको थीटा मान लें, तो थीटा इसको मानेंगे तो ये एक भुजा हमको मिली कर्ण से, और जो एक अन्य भुजा है उनसे मिलके, जिनसे मिलके थीटा बनता है, उसको कहते हैं आसन्न भुजा। इसको आसन्न भुजा कहते हैं। आसन, ये आसन लेके बैठा है ना पूरा त्रिभुज इसी पे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आसन्न भुजा कहते हैं। इसका एक और नाम है, ठीक है, इसको कहते हैं संलग्न भुजा भी, क्योंकि थीटा को बनाने में इसका भी सहयोग होता है, अतः यह संलग्न भुजा भी कहलाता है। संलग्न भुजा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो थीटा के सामने की भुजा होगी वही क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हम लोग सम्मुख भुजा। इसका नाम क्या हुआ? सम्मुख भुजा। तो इस प्रकार से तीनों भुजाओं का नामकरण होता है। अब त्रिकोणमिति का जो हम लोग जब क्वेश्चन हल करते हैं, तो जो सम्मुख भुजा होती है इसका नाम हम लोग देते हैं लंब, इसका नाम देते हैं आधार, और इसका तो कर्ण है ही है। ठीक है, तो ये हमारी 3 भुजाएं हो गई, और ये एक छोटा सा परिचय हो गया समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में चर्चा हुई थी। एक हमारे गणितज्ञ हुआ करते थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले, आज से लगभग 500 ईस्वी पूर्व, उन्होंने इस पर चर्चा की थी त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम पुस्तक का नाम है, जिसके अंतर्गत उन्होंने त्रिकोणमिति की चर्चा की है। तो इस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम लोग थोड़ा सा कुछ सवालों के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम फिर
आगे चैप्टर के क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ रह गया इसमें बताने के लिए, एक बार और बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अभी अभी जो हमने शॉर्ट नाम दिया है इसका, हमने कहा है कि ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, ये तो समकोण ही है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने बोला एक और चित्र यहाँ पे बना देते हैं आपको ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए। बहुत कम समय में हम चाहेंगे कि ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। यहाँ फिर लिख देते हैं हम ABC, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने थीटा यहाँ बना दिया, ठीक है। थीटा जब हमने यहाँ बना दिया तो लंब कौन हुआ, हमने कहा लंब इसके सामने की भुजा होगी थीटा के, क्योंकि थीटा का निर्माण हमने कहा आधार और कर्ण से होके बनता है थीटा, तो उसके सामने एक ही भुजा बची, वो हो गया क्या, लंब, ठीक है। अब अगर हम लोग थीटा को ए मान ले, ये थीटा हो जाए मान लीजिए, तब इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये, क्योंकि थीटा किससे किससे मिलके बनना है, आधार से, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तब अब लंब कौन हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। ये है छोटा परिचय। आशा करते हैं इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थीटा के बदलने से लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। एक छोटा सा और टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। हम लोग पाइथागोरस के बारे में जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ के आए हैं अभी हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ के अभी अभी आए हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो बड़ी भुजा का वर्ग है वह अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, अगर इसको हम थीटा मान लें तो हमने क्या कहा कि जो बड़ी भुजा का वर्ग है AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अगर AC बराबर केवल हम कहें कि कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी से ये चूंकि हम कर्ण है तो इसको कह दें कर्ण, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, रूट में, फिलहाल ये AB क्या है हमारे लिए, लंब है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे तीन अन्य सूत्र बन जाएंगे, कौन कौन बन जाएंगे, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट में बोलिए कर्ण का स्क्वायर, अरे सॉरी लंब का स्क्वायर नहीं, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है आपको हमारी समझ में, मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी सूत्र से बना है, जैसे AC स्क्वायर बराबर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना, इसमें AB स्क्वायर निकालना होगा तो क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि AB बराबर क्या हो जाएगा फिर, रूट में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा ना। तो और इसी तरह से तीसरा सूत्र भी बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थीटा, थीटा क्या है, थीटा कोण है, थीटा किसको दर्शाता है, कोण को, और लंब आधार और कर्ण भुजाओं को दर्शाते हैं। अब इसमें हम लोग बारी बारी से करके मान निकालते हैं। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले साइन है, और साइन में कह दे थीटा। अब देखिए साइन थीटा जब कह दिया तो लंब बटा में कर्ण की बात हमने की, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण।
पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम इसको विस्तार में चर्चा करेंगे। लंब बटा में कर्ण, तो थीटा फिलहाल ये है, क्या है, थीटा सी है ना, तो इसके लिए लंब क्या हुआ, ए बी है ना, और कर्ण क्या हुआ, ए सी। तो हम अगर कहेंगे कि साइन थीटा की जगह क्या लिखते हैं, सी, तो इसके लिए क्या होगा, ए बी बटा में ए सी। ठीक है। अगर हम कहें, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, ये क्या संबंध है साइन थीटा लंब और कर्ण में। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको ये पता चल जाए कि जैसे ये कोई पेड़ है, 30 मीटर लंबा है पेड़, ठीक है, बहुत लंबा पेड़ है, 30 मीटर का पेड़ है, इसको नापना बड़ा कठिन है, ठीक है ना, लेकिन हमको जानकारी है कि यह पेड़ 30 मीटर लंबा है, और हमको ये पता चल जाए कि इसका या कितने डिग्री का यहाँ कोण बना रहा है। यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रख के या कोई यंत्र रख के इसको अगर हम पता कर लें कि यह कितने डिग्री का कोण है, मान लीजिए अगर यहाँ 30 डिग्री का कोण बन जाए, तो हम यह बता सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का अनुपात ही थीटा है, ठीक है ना। आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मूल रूप से होते हैं, जिनमें 3 को अगर याद कर लेंगे तो 3 तो अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि वो विलोम होते हैं। इसके लिए एक साधारण सा सूत्र है, इसको आप याद कर लें। ये हर जगह बताया जाता है, हर कोचिंग, हर इंस्टीट्यूशन, हर विद्यालय, सबके लिए बहुत चर्चित हो गया है ये एल के ए, ठीक है ना। हम लोग लंब, आधार और कर्ण के बारे में जान चुके हैं। अब कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। देखिए कौन कौन से होते हैं, पहले ये तो जान लीजिए। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। बहुत कम समय में समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए साइन, यहाँ पर लिख दीजिए कॉस थीटा, यहाँ पर लिख दीजिए टैन थीटा, यहाँ लिख दीजिए कॉसेक, यहाँ लिख दीजिए सेक और यहाँ लिख दीजिए कॉट थीटा। अब आपको फार्मूला याद करना नहीं पड़ेगा, फार्मूला अपने आप बन जाएगा। ये एल है लंब और के है कर्ण और ए है आधार। अब आप देखिए, इसमें देख के आप खूब आराम से फार्मूला लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा में कर्ण। क्या हो गया बोलिए, लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया बोलिए, आधार बटा में कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार, ये आधार है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो यहां से अब ध्यान दीजिए। अब इसको साइन के ठीक उल्टा लिख देना है, कर्ण को पहले लिखना है और लंब को बाद में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कर्ण बटा में लंब, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर सेक का। सेक थीटा बराबर क्या हुआ, देखिए कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार।
यह किसका उल्टा हुआ, यह कॉस के उल्टा हो गया, और tan के उल्टा कॉट हो गया, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटा में लंब। ठीक है ना, आधार बटा में लंब। इससे एक चीज तो पता चलता है कि जो साइन थीटा है वह वास्तव में 1 में कॉसेक थीटा के बराबर है। क्यों, उल्टा है ना, तो 1 के बटा में चला गया। और कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, 1 में सेक थीटा के बराबर हो गया। और tan थीटा बराबर क्या हो गया, 1 में कॉट थीटा के बराबर हो गया। कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक साइन के उल्टा है, तो 1 में साइन थीटा हो गया। सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 में कॉस थीटा के बराबर हो गया। और कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, 1 में tan थीटा के। ठीक है, अब देखिए कुछ फार्मूला और इससे प्रोड्यूस होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं और ढेर सारे सूत्र बनाने वाला हूं, जिससे मैथमेटिक्स में आपको सुविधा हो जाएगी। और कैसे होता है मैं अभी आपके सामने प्रूफ करूंगा, सूत्र बनता कैसे है। अभी तक सब समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, फिर बनाएंगे जरूरत पड़ेगी तो। अब चलते हैं, अब देखिए इधर देखिए, अगर हम साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा कर दें, ध्यान से समझिएगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है बताइए, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 में साइन थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा गुणे 1 में साइन थीटा हो जाएगा ना, कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हुआ, 1 हो गया। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हुआ, 1 हो गया। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये 3 नया सूत्र बना, किस तरह से ये आपको मैंने बताया। जैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा को 1 में tan थीटा लिख सकते हैं, 1 में tan थीटा, तो tan से tan कट गया, ये 1 बचा। इसलिए ये 3 नए सूत्र आपको बनके तैयार हो गए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक फार्मूला बनता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर tan थीटा। क्यों होता है अभी मैं बता दूंगा आपको, चलिए बता ही देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, मैंने बताया, लंब बटा में कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। ठीक है ना, तो लंब बटा में कर्ण गुणे, अब ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला गया, नीचे कितना आ गया, आधार। कर्ण से कर्ण कट गया, लंब बटा में आधार बचा। और लंब बटा में आधार क्या है, लंब बटा में आधार tan थीटा है। ठीक है, तो इसलिए एक नया सूत्र है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। उसी तरह कॉस थीटा बटा में tan थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, आगे कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन पर चर्चा करते हैं। एक सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको याद कर लीजिए आप लोग, बहुत जरूरी सूत्र है। कैसे होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कैसे होता है। आगे के सूत्रों पे मैंने चर्चा किया है, ठीक है ना, तो आगे और अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सूत्र आपको
अलग से याद करने हैं, इनसे अन्य सूत्र बनते जाएंगे, खूब आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको निकालना होगा साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हमको निकालना होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से इधर हम अगर बना दें कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे। इसके अलावा अब थीटा से संबंधित कुछ हम लोग सीख लेते हैं सूत्र, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे चैप्टर पे। पूरा सूत्र का आज एक बार में अभ्यास करा देंगे, फिर बारी बारी से हम लोग चैप्टर बनाएंगे। चलिए, कुछ मान होते हैं, मान निकलते कैसे हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। बच्चों को याद करने में बड़ी परेशानी होती है, एक ट्रिक और सब कुछ याद हो जाएगा आपको 1 मिनट के अंदर। ठीक है, आज पूरी त्रिकोणमिति हम लोग खत्म कर लेंगे सूत्र के हिसाब से, कोई चीज बाकी नहीं रह जाएगा। आप लोग ध्यान से केवल देख लें, थोड़ी देर की बात है और 2 मिनट 3 मिनट में हम पूरी त्रिकोणमिति खत्म करने का प्रयास करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये लास्ट एक और ले लेते हैं 90 डिग्री। यहाँ ले लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में साइन थीटा, इधर कॉस थीटा क्या लिखना है, साइन कॉस लिख दीजिए, tan कोसेक सेक, और लास्ट में एक और कॉस। आप उतना ही लीजिए जितना जरूरत है, कोई जरूरी नहीं नीचे तक लिया जाए, जहाँ हम लिखते चलेंगे वहां पे हो जाएगा सब अपने आप। चलिए, सब का मान निकालना, साइन का निकल गया, सबका निकल गया, देखिए कितनी आसानी से। और साइन का भी निकालना बहुत आसान है। इसका नामकरण कर देते हैं अपने मन से, इसका नामकरण कर दीजिए दिमाग में या अगल बगल कहीं लिख दीजिएगा। 0, इसका नामकरण 1 कर दीजिए, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। ठीक है, और मान निकालने का आसान तरीका बता रहे हैं आपको। कोई भी साइन का मान निकालना है, वह किसके, जो मान जिस नंबर पे है उसके बटे में 4 लिख देना है आपको। जैसे 0 डिग्री का मान निकालना है, तो 0 डिग्री का नामकरण हमने 0 से नामकरण चालू किया है, 0 नंबर पे है, तो 0 बटा में 4 बराबर 0 ही होता है। ये 1 है, तो इसको 1 बटा में 4 लिखिए आप, तो रूट में कितना 1 बटा में 4, ये कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट में 2 बटा में 4, कट के 1 बटा में 2 हो गया, तो कितना हो गया 1 बटा में रूट 2। ये कितना हो जाएगा बोलिए, √3/4, तो √3 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इन 4 का 2 होता है, √3/2, और लास्ट में रूट 4 बटा में 4 हो जाएगा, तो 4 4 कट के कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, आशा करते हैं आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। अब कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस का मान निकालने के लिए ठीक इधर से उल्टा भर देंगे, 90 वाला इसका 0 हो जाएगा, 1 √3 बटा में 2, 1 बटा में 2, 1 बटा में √2, 1 बटा में 2, और ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा का मान। tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का मान हम लोग जानते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, खाली बटा करते चलिए, 0 बटा में 1 कितना होगा 0, 1 बटा, तो ये हो जाएगा देखिए 1 बटा में 2,
बटा में √3 बटा में 2, ये 1 बटा में 2 गुणे 2 बटा में √3 हो जाएगा ना। 2 से 2 कट गया, 1 बटा में √3 बचा। तो यहाँ कितना लिख देना है, 1 बटा में √3। यहाँ 1 बटा में √2 बटा में 1 बटा में √2 कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ √3 बटा में 2 के बटा में 1 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा केवल √3। और 1 बटा में 0, किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 हो जाए तो उसका मान अपरिभाषित होता है, ये आपको पता है। और आगे का मान आपको हमने बताया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ सॉरी कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा में साइन के बराबर होगा। तो 1 के बटा में साइन कर दीजिए, इसमें मान भरते चले जाइए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बटा में 0 इनफाइनाइट हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ 1 बटा में 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 बटा में √2 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 बटा में √3 हो जाएगा। और ये 1 बटा में 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक इसी के उल्टा कैसे हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 बटा में √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना। ये अपरिभाषित क्यों हुआ, ये 1 बटा में 0 हो जाएगा ना, 0 मान है इसका, ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब कॉट के लिए क्या करेंगे, तो tan थीटा बटा में 1 बटा में tan थीटा होता है ना, इससे cot थीटा का मान निकाल लेंगे। तो 1 बटा में 0 कितना होगा, अपरिभाषित, किसी भी संख्या के नीचे 0 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1 बटा में √3 और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने पूरा थीटा का मान निकालना सीख लिया। आगे चलते हैं, 1 2 3 रेडी। अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होते हैं, अगर हमको ये मालूम है कि यह पेड़ जो है 6 मीटर लंबा है, 6 मीटर लंबा पेड़ है और यहाँ से एक खूंटा बांधे हम कितने मीटर दूरी पर, मान लीजिए 5 मीटर दूरी पर खूंटा बांधे, और यहाँ से हमको ये खंभा है, इसके हेड से यहाँ तक हमको रस्सी की आवश्यकता है। तो कितनी लंबी रस्सी लगेगी, अगर ये हमको पता करना हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, लंबा खड़ा होता है कोई भी पोल, तो हम लोग क्या कर रहे थे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये हमको, ये तो पता है 5 मीटर का है, लेकिन ये नहीं पता है हमको कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी। एक चीज केवल पता है, दूसरा कोई पता ही नहीं है, दूसरी चीज फिर भी हमें निकालना पड़ जाए, तब हम कैसे निकालेंगे। अगर कोई कह दे कि भैया हम 5 मीटर दूर एक यहाँ कोई वस्तु है मीटर में है, और आप बताइए, हम यहाँ पे खड़े हम लोग, आप ये बताइए कि ये पेड़ कितना ऊंचा है, तो आदमी कहेगा बेवकूफ हो क्या, हम ऐसे कैसे बता दें कि पेड़ कितना ऊंचा है। तो त्रिकोणमिति कहता है नहीं, हम बताएंगे कि कितना ऊंचा है। तो उसके लिए क्या करेगा, वह यहाँ पे कोण पता करेगा कि यहाँ से पेड़ कितने डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, वह किसी प्रोटेक्टर की सहायता से इसको नापेगा, नापने के बाद प्रकाल से और फिर चांद की सहायता से इसको पता करेगा कि यहाँ कोण, पहले प्रकाल लगाएगा यहाँ पे ऐसे और देखेगा कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए 30 डिग्री का कोण उसने प्रकाल की सहायता से नापी कि 30 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। तो अब वह बता देगा कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। कैसे,
तो देखेगा कि अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, उसका लंब होगा ऊंचाई। तो tan थीटा बराबर आपको मालूम है, इसका नाम देना चाहे दे सकते हैं ABC। आपको मालूम है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। ये आपको मालूम है, माने कि इसका लंब क्या है, AB है बटा में BC। अब बताइए tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखना है, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, H बटा में 5। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3 बराबर H बटा में 5 है। इधर हो जाएगा √3H बराबर 5, तो H बराबर कितना हो गया, 5 बटा में √3। इसका प्रमेयीकरण कर देंगे तो 5 √3 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ चाहे तो हम बता भी सकते हैं, देख लीजिए एक बार और। 5 गुणे √3 और बटा में √3 गुणे √3, ठीक है ना। √3 में √3 का गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि कभी भी हर अपरिमेय नहीं होना चाहिए। अगर हर अपरिमेय है तो उसका प्रमेयीकरण करके हर को प्रमेय बनाइए। हर को हमने प्रमेय बनाया तो ये हो गया 5 √3 बटा में 3। इस तरह से हमारा कुछ उत्तर आ गया। ये हमने पता कर लिया खड़े खड़े कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। ये अनुप्रयोग है त्रिकोणमिति का। अर्थात कोई एक चीज मालूम हो, आधार मालूम हो, कर्ण मालूम हो, लंब मालूम हो, तीनों में से कोई एक भुजा केवल मालूम होगी तो हम अन्य सभी भुजा निकाल सकते हैं। ये इनके अनुप्रयोग हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि पूरी त्रिकोणमिति सूत्र के हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आगे वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।